यदि आप राइटर हैं, राइटिंग करते हैं, फिल्म स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, तो आपके मन में बार बार सवाल यह आता होगा कि मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अपनी स्क्रिप्ट्स को पिच कैसे करूं। तो आज का वीडियो है आप ही के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर, आपका फिल्मी फंड है joinfilms.com में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राइटर्स के बारे में। राइटर्स जो कि एक कहानी को लिखता है और उसको बाद में हम फिल्मी पर्दे पर देखते हैं, दर्शक वाह करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब पहली बार कोई राइटर अपनी कहानी को किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर किसी एक्टर को सुनाता है तो किस तरह से उनको कन्विंस करता है, किस तरह से उनको इंप्रेस करता है? आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज पर। देखिए, जब भी आप सोचें कि आपको पिच करना है तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो कहानी है वो रजिस्टर्ड हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप राइटर एसोसिएशन में उसको अच्छे से पहले रजिस्टर्ड कर लें और उसके बाद किसी को सुनाएं या फिर मेल करें। एक और चीज कि जब भी आप किसी को सुनाने जाते हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता आपको देने के लिए कि आप उनको पूरी कहानी सुनाएं। तो अपनी कहानी का, फिल्मी कहानी का आप सिनॉप्सिस रेडी करके रखिए। सिनॉप्सिस में भी कहानी का शुरुआती क्या होगा, मध्यांतर क्या होगा और फिर अंत में क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है, मतलब स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट, ये तीनों उसमें आने चाहिए। हाँ, अगर आपकी कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर है तो आप उसको छुपा के रख सकते हैं, अपने क्लाइमैक्स को, बाकी कहानी बता सकते हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि 5 मिनट या 10 मिनट के दौरान ही उनको समझ में आ जाएगा कि आपकी कहानी किस तरह की है और ये किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से इसका एंड आएगा। तो कोशिश करिए कि आपका सिनॉप्सिस बहुत ही टाइट हो, बहुत ही अच्छा हो और उसमें जितने भी उस कहानी के यूनिक पॉइंट हैं वो आ जाएं। तो उसको आप तैयार करके रखिए और बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा करिए कि एक 2 मिनट का, एक 5 मिनट का और एक 10 मिनट का सिनॉप्सिस रेडी करके रखिए, ताकि जैसा भी माहौल आपको मिले उस माहौल के हिसाब से आप उनको अपनी स्टोरी पिच कर पाए। सेकंड टिप है कि जब भी आप कहानी अपने पिच करें किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को, तो कभी भी कहानी के अलावा बाकी बातों पे ध्यान न दें। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए कि वो सिंगापुर के इस तरह से एक मार्केट मॉल से शुरू, मतलब इस तरह की कोई भी बात नहीं करें, क्योंकि ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपने इमेजिनेशन से, अपने बजट के हिसाब से विजुलाइज करेंगे। आप सीधे कहानी पे आइए, सीधे मुद्दे पे आइए। आपके कैरेक्टर क्या हैं, आपकी कहानी क्या कहती है, किस तरह से आगे बढ़ती है, उसका जो मेन कंटेंट है उसके बारे में बात कीजिए। बिल्कुल ये बात मत कीजिए कि ये कहानी इतनी बड़ी है, ये फिल्म इतनी बड़ी बनेगी और इसमें ऐसा होगा, इसमें इस तरह के एक्शन सीक्वेंस होंगे। इस तरह की चीज़ों को मत लाइए, क्योंकि अगर उनको आपकी कहानी 5 मिनट में पसंद आए तो ये सारी बातें बाद में डिस्कस की जाती हैं और बाद में ही फाइनल की जाती हैं। जब भी आप किसी को अपनी कहानी पेश करते हैं तो वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आपसे बोलते हैं कि आइए अपनी कहानी को नरेट कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये नरेशन क्या होता है? नरेशन मतलब आपकी कहानी को अच्छी तरह से उनको सुनाना, उनको नरेट करना। नरेशन के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी आप अपनी कहानी तैयार कर लेते हैं और उसका सिनॉप्सिस रेडी कर लेते हैं तो उसको बार बार दोहरा कर अलग अलग तरह से तैयार कीजिए कि मैं कितने अच्छे से, कहाँ पे, अगर कोई इमोशनल बात को आप कह रहे हैं तो उस तरह से भाव आपके पास, आपके चेहरे पे हों तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप कोशिश कीजिए कि उसको पूरा एक तरह से एक्ट करके बता दीजिए, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो इंप्रेस होंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आजकल मोबाइल है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक काम आप लोग और कर सकते हैं कि जब आप नरेशन अपना प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों को, घर वालों को या दोस्तों को, उनको सुनाइए। उससे आपको ये फीडबैक मिलेगा और समझ में भी आएगा कि आप उनको एंगेज रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने नरेशन से अपनी कहानी को सुनाते टाइम बहुत अच्छे से लोगों को एंगेज रख सकें। उनका जो अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ रहे, वो कहानी को लेकर अट्रैक्ट रहें। तभी तो बाद में जब आप किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को सुनाएंगे तो वो भी उसी तरह से उसको सुन पाएंगे। आपके पास ये पूरा मौका रहेगा कि अगर कोई गलती हो रही है और लोग एंगेज नहीं हो पा रहे हैं या लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं किसी कैरेक्टर को लेकर, सिचुएशन को लेकर, तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और दोस्तों को अपनी कहानी सुनाइए। एक और बात का ध्यान आप बहुत ज़्यादा रखें जब भी आप कहानी सुनाने जाएं। होता यह है कि जब आप नरेट करते हैं तो वहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या जो टीम बैठी है उनकी क्रिएटिव, वो कई सवाल उठाते हैं आपसे कहानी को लेकर, सिचुएशन को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर या उस कहानी के बैकड्रॉप को लेकर। तो आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए कि कोई कुछ भी सवाल पूछे, आपके पास उसका जवाब हो। और अगर वो कहें कि हम इस चीज़ को चेंज कर देंगे और करना चाहते हैं, तो आप अगर पूरी तरह से कन्विंस नहीं हैं तो मना कर दीजिए। आपके पास पूरा जवाब होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इस बात से वो इंप्रेस होंगे कि आपने पूरी तैयारी की हुई है, आपने बहुत सोच समझ के इस कहानी को लिखा है। अगर आप उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाएंगे तो एक तो बात यह है कि वो हर रोज़ आपसे नई डिमांड करेंगे और आप रोज़ चेंज करते जाएंगे, तो जो ओरिजिनल कहानी है वो बचेगी नहीं, वो कुछ का कुछ बन जाएगा।
दूसरा ये भी हो सकता है कि उनके मन में आपका इंप्रेशन खराब हो जाए कि ये राइटर इतना कन्विंस है ही नहीं खुद की कहानी से, तो बाद में क्या होगा। देखिए, अगर उनका कोई वैलिड पॉइंट है तो उसके लिए आप हाँ भी करिए, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि या तो उनकी बात से आप कन्विंस हो जाएं और अपनी कहानी में चेंज करें, या फिर आप उनको कन्विंस कर दें अपनी बातों से। ये बहुत ही जरूरी बात है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक ये कि जब आपने कहानी लिखी है, अगर उसका टाइटल पहले से ही आप एक जोरदार टाइटल सोच लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कई बार टाइटल ही अपनी बात कह देता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो टाइटल है उसमें आपकी कहानी का कुछ ना कुछ जिस्ट आना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा लगना चाहिए कि वो रिलेटेड है, बिल्कुल अलग ना हो जाए। और ऐसा भी नहीं हो कि वो कहानी को पूरी तरह से रिवील कर दे या बता दे कि ये कहानी इस बारे में होगी। ठीक है, तो रखें कि वो अट्रैक्टिव हो और कहानी से रिलेटेड हो। एक और चीज़ है कि जो आपका वन लाइनर है वो भी हमेशा रेडी होना चाहिए, ताकि आप जब जाएं तो शुरुआत वहां से कर सकें। जब आप किसी को सुना रहे हैं, सिटिंग में नरेशन दे रहे हैं, तो पहले अपना कहानी का वन लाइनर उनको सुना दें। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं समझ सकता हूं कि ये सभी के मन में रहता है कि एक मौका मिला है हमें कहानी सुनाने का, नरेट करने का, तो हम जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारे पास, जितनी अच्छी अच्छी फिल्म स्क्रिप्ट्स हैं, हम सब जाके सुना दें। पर आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप जब भी जाएं तो पहले तो कहानी वो नरेट करें जो वो सुनना चाहते हैं, जो उन्होंने आपसे बोला है सुनाने को। और इससे पहले अच्छा ये भी होगा कि थोड़ा सा आप उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बारे में रिसर्च कर लें कि वो किस तरह के जोनर की कहानी बनाते हैं, वो किस तरह की फिल्म मेकिंग करते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो आप उसी तरह की कहानी उनको सुनाने जाएंगे, तो वो हमेशा विन विन सिचुएशन रहेगी। दूसरी बात कि जब भी आप पहली कहानी नरेट कर लें तो पहले अच्छे से माहौल को समझें, उस कहानी को लेकर जो सवाल जवाब हैं उसमें आप इन्वॉल्व हों, उनसे बातें करें, और फिर अगर बहुत ज़रूरी हो तो दूसरी कहानी उनको सुनाएं। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि वो कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ, 2 से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक ही सिटिंग में उनको 2 कहानी से ज़्यादा सुनाएं। अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करते भी हैं कि आपके पास कुछ और है, तो आप उनको कोई आपका जो वन लाइनर है वो सुना दें और बाद में बोले कि मैं उसको प्रिपेयर करके आपको दोबारा सुनाऊंगा। इससे एक फायदा तो आपको ये होगा कि आपको दोबारा मिलने का मौका मिल सकता है और अच्छी तैयारी करने का मौका मिल सकता है। आप इस मीटिंग में, इस सिटिंग में, इस नरेशन में जान चुके हैं कि उनके जो चाहत है वो इस फिल्म को बनाने की वो कैसी है, वो किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं, तो अगली बार आप और तैयारी के साथ जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फिल्मी फंडे का वीडियो। तो एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कि अगर आप स्टोरी पिच करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला कि आपको सीधे अपनी कहानी सुनानी है, बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर या लोकेशंस की बातें नहीं करनी है। दूसरा, आपको जब भी कहानी सुनानी है तो आपके पास आपके सिनॉप्सिस रेडी होने चाहिए, 10 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट के हिसाब से और 1 मिनट के हिसाब से। तीसरा, आपके पास रेडी होना चाहिए आपकी कहानी का वन लाइनर। चौथा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रोड्यूसर है किस जोनर की फिल्म बनाते हैं, ताकि आप उसी तरह का सिनेमा उनके पास लेके जाएं, उसी तरह की स्क्रिप्ट लेके जाएं। पांचवा, ये कि आपको नरेशन बहुत अच्छे से देना आना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस आप घर में करते रहें। और 6 पॉइंट है कि आपको अपनी कहानी सुनाने के बाद उनसे अगर कोई भी आपको फीडबैक मिल रहा है तो उसके लिए फ्लेक्सिबल रहें, लेकिन उतना ही चेंजेस करने के लिए राजी हों जितना कि आप कन्विंस हैं। उससे ज्यादा आप हर बात में हम यहाँ ना मिलाएं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फिल्मी फंडे का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा है, वाकई पसंद आया है, तो इसे प्लीज शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर जल्दी से जल्दी और वीडियो पोस्ट करने के लिए। तो फिर जब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।